हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, हेल्दी ह्यूमन क्लिनिक्स, पीतमपुरा, दिल्ली से आज आपके साथ जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है आज की वीडियो या आपको रील थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन इसको अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसको किसी भी बीच में कहीं पर छोड़ें नहीं। ये नॉलेज आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीलिया या जॉन्डिस का। क्या होता है ये जॉन्डिस? जॉन्डिस का बेसिकली मतलब होता है कि पित्त जो है, जो आपका लिवर प्रोड्यूस करता है, व्हाट वी कॉल एज बाइल विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर उसको एक्सक्रीट करता है, उसको आपकी बॉडी से निकालता है बाइल डक्ट के थ्रू, पित्त की नलकी के थ्रू आपकी आंतों के अंदर। So a bile which is formed in liver, which is a byproduct of your blood breakdown। आपके जो नॉर्मल रेड सेल्स टूटते हैं, जो आपके खून टूटता है, उसमें से खून टूटने के कारण जो पदार्थ रिलीज होता है उसको लिवर जो है वो बाइल में कन्वर्ट करता है, पित्त में कन्वर्ट करता है। वो पित्त लिवर के थ्रू फ्लो करके आपकी आंतों में आता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसकी प्रॉब्लम्स के कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं, पित्त की नलकी में स्टोन्स हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब ये जब पित्त आंतों में आके और आंतों से पॉटी के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता, जैसे कि हम जानते हैं हमारी पॉटी का कलर पीला होता है, पेशाब का कलर हल्का पीला होता है, लेकिन अगर ये वहाँ से नहीं निकल पाता है और या फिर आपकी बॉडी में पित्त का ज़्यादा बनता है, तो आपकी बिलीरुबिन जो है वो आपके खून के अंदर आने लग जाता है और ऐसे में आपकी आँखें, आपकी स्किन, ये सब आपके बॉडी फ्लूइड्स, आपकी सिक्रीशंस बॉडी की, वो सब की सब गाढ़ी पीली पड़ने लग जाती हैं, जिसे कि हम जॉन्डिस का नाम देते हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। जॉन्डिस 3 कारण से हो सकता है। बीमारी आपके लिवर से पहले हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया खून का बहुत ज़्यादा टूटना, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण वो लिवर द्वारा कन्वर्ट ना होना। सेकेंड प्रॉब्लम लिवर के अंदर हो सकती है, जिसमें कि लिवर जो है ये सारी जो आपके जो रॉ मटेरियल है पित्त के बनने का, खून का टूटना या अदर साइकिल्स जो हमारी बॉडी में चलती हैं, उसके द्वारा उसको एक ऐसा पित्त बनाना जो कि आंतों में निकल जाए, वो उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता है और वो ब्लड में रिवर्स मारता है, रिफ्लक्स मारता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मोस्ट कॉमन सिरोसिस होना, यानी कि लिवर को हम सिरोसिस का दूसरा नाम है एंड स्टेज लिवर डिजीज, ESLD या CLD, क्रॉनिक लिवर डिजीज। लिवर का परमानेंटली 1% के बियॉन्ड या एक लेवल के बियॉन्ड डैमेज हो जाना, जिसके कारण कि लिवर अब अपनी एक कैपेसिटी, क्षमता ही खो चुका है कि वो उसको उस पित्त में कन्वर्ट कर सके जो बॉडी में से बाहर निकल सके। सेकेंडली, ऐसी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जिनके अंदर क्रिगले-नाजर सिंड्रोम, ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर लिवर के वो एंजाइम्स मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, सिस्टोसोमियासिस एंड ऑल, जिसकी वजह से लिवर के अंदर प्रॉब्लम आती है। या फिर लिवर की निकासी में प्रॉब्लम आना, लिवर के द्वारा जो पित्त निकल के पित्त की थैली और पित्त की नलकी में जा रहा है उसमें ब्लॉकेज आ जाना। उसमें ब्लॉकेज किन वजह से आ सकती है? तो लिवर से जब बाहर पित्त आता है, अगर हम देखें ये हमारे लिवर का मॉडल है, तो लिवर के मॉडल में से अगर हम यहाँ देखें, ये गॉल ब्लैडर है और ये पित्त की नलकी से पित्त नीचे आता है। तो अगर ब्लॉकेज पित्त की थैली में, पित्त की नलकी में या नीचे पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, इनमें कहीं पे भी ब्लॉकेज आती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में पित्त बढ़ सकता है, लिवर फूल सकता है और ऊपर हमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके अंदर रुकावट किस वजह से आ सकती है? उसमें पथरी या स्टोन हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें ब्लड की वजह से ब्लॉकेज हो जाना, उसमें वर्म्स की वजह से ब्लॉकेज हो जाना, और उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खतरा होता है वो होता है कैंसर हो जाना। मोस्ट कॉमन कॉज स्टोन्स होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी या पित्त की नलकी में पथरी हो जाना, या पैनक्रियाज का फूल जाना जिसे हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट इसमें कैंसर होता है।
तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। कई लोगों में ये गलत धारणा होती है कि ये जो हो गया है हम इसको किसी देसी जगह से बाबा से झाड़ फूक करा लेते हैं या कुछ देसी दवाई खिला लेते हैं तो हमारा पीलिया ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ हिपैटिक पीलिया जो होता है जो लीवर के कारण है, लीवर के आउटसाइड वाला नहीं, लीवर के बाद वाला नहीं, जो हेपेटाइटिस, और उसमें भी हेपेटाइटिस में भी 5 हेपेटाइटिस में से हेपेटाइटिस ए और ई जो पानी द्वारा फैलता है या इन्फेक्शन द्वारा फैलता है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सिर्फ उसके अंदर होता है कि बॉडी की अपने आप इम्यूनिटी आ जाती है और 30 से 40 दिन में वो पीलिया खत्म हो जाता है। और वो एक गलत धारणा है, आप उसको गलत उससे रिलेट कर, अगर आप झाड़ फूक नहीं कराएंगे वो तब भी आप उससे बेटर हो जाएंगे। सो वो एक गलत धारणा के कारण आप उसको ब्लैंकेटली सब में अप्लाई करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है जॉन्डिस की, जिसके लिए आपको हमारे पास आना ही चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएट कराना ही चाहिए और इसका आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए, नहीं तो इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस हो सकती है। थैंक यू।